बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बन रहा है वो है स्पेशल सी कढ़ाई बन रही है जो है बीफ कढ़ाई। उसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, आधा किलो ही मैंने टमाटर लिए थे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया इसको। एक पाव के करीब मैंने दही लिए। आप ये देख सकते हैं कुछ लाल मिर्च और हरी मिर्च का मैंने मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया है। मसाले हमें ट्रेडिशनल मसाले चाहिए। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। और ये जो है मेरे पास साबित धनिया, काली मिर्च, लौंग और सौंफ, इसको मैंने 1/4 टीस्पून के करीब लेके सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। और चलते हैं फर्दर प्रोसीजर की तरफ। हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, ठीक है, और उसमें मैं पहले गोश्त को डाल दिया मैंने। फ्लेम मेरा हाई है इस वक्त ताकि ऑयल अच्छा से गर्म हो जाए। तो ये हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, इसमें हमने गोश्त डाल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। इसके अलावा अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून जो हमने डाला था वो हमने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। फिर हरी मिर्चें ये भी हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको हम थोड़ा सा स्टिर करते हैं। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा स्टिर कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा गोश्त हमारा फ्राई हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, इसमें जो मॉइस्चर है और ये अपना पानी रिलीज़ करे इस ऑयल के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर हम अभी इस मोमेंट पे अपने तमाम मसाले भी शामिल करेंगे, लेकिन तकरीबन 1 मिनट तक के लिए इसको आप ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लें। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर अपने फर्दर इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते हैं। चलें जी, ये देखें आप के गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट्स के करीब आप ऑयल में फ्राई कर लें ताकि ये अच्छा सा अपना पानी रिलीज़ कर दे ऑयल में। इसके अलावा सारे में मसाले जो थे सवाए गरम मसाले के, गरम मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल कर दिए है, ठीक है। हमारे बेसिक मसाले थे वो मैंने शामिल कर दिया है। इसको करीब 1 मिनट तक के लिए हम स्टिर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट, या जो हमने ग्राइंड किया था वो शामिल हो गया, ठीक हो गया। ये हमने टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट आप कह लें कि हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा चूल्हे को करेंगे स्लो और इसमें दही भी शामिल कर देंगे। फिर इन्हीं चीज़ों में ये कुक होगा, इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, इसी के अंदर ये अच्छा सा कुक हो जाएगा। ये देखें जी, पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर फ्लेम को करते हैं हाई, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे जब भी आप कोई वाइट चीज़ डालें किसी भी डिश में तो आपका फ्लेम जो है वो बहुत लो हो। अब हम अपने फ्लेम को करते हैं हाई ताकि इसको एक बॉईल आ जाए, फिर हम अपना फ्लेम कर देंगे लो, ठीक हो गया। अब हम इसको कवर कर लेते हैं और एक बॉईल आने के बाद इसको बिल्कुल दम वाले चूल्हे पे रख देंगे। इसी टोमेटो की प्यूरी में, टोमेटो पेस्ट में और दही के पानी में ये अच्छा सा कुक हो जाएगा। और अगर आपको लगे ये गला नहीं है तो 1 गिलास पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं जी। ये देखें 40 मिनट बाद हमने देखा तो ये कुक हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, कोई मसला नहीं है। तो हाफ कप ऑयल डाला था मैंने। अब फाइनली सिर्फ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हमने जी गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब बस हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये थी मज़ेदार सी हमारी बीफ कढ़ाई। उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।